थोड़ा सीरियस वीडियो ही रहेगा ये, क्योंकि अभी जो ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, यू नो शायद कुछ ना कुछ इस दुनिया में करने के लिए ही बची हूँ मैं, वरना उस दिन मुझे चांदनी चौक ही जाना था। और जिस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ है ना, मैं एग्जैक्टली उस टाइम पे वहीं पर ही होती, बिकॉज वहीं से मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से जो मेरा घर पड़ता है वो 1-1.5 घंटा ले लेता है घर तक पहुँचने में। एंड जिस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ है मैं उस टाइम पे ऑब्वियस है वहीं मेट्रो स्टेशन पर ही होती। क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ खुद को, यही कि बच गई, पर क्यों, किस लिए? शायद कुछ करने के लिए ही बचे होंगे, कुछ अधूरा रह गया होगा करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है इस वीडियो में वही बोल दूँ। ये जो ब्लास्ट हुआ है इससे मेरे माइंड पर यही फैक्ट आया है कि मुस्लिम धर्म में जो धर्म के नाम पर रेडिकलाइजेशन है, इस पर कानून बनाकर अब इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। क्योंकि आज तक ना मैं ये स्टेटमेंट सुनती आई हूँ कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जाता है, इस वजह से लोग शिक्षित ना होने की वजह से इस तरह की गतिविधियों में चले जाते हैं, उनका माइंड मैनिपुलेशन करके। पर अभी जो ये सारी लाइन से डॉक्टर हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? और कितनी शिक्षा देनी बाकी है? अगर ईमानदारी से डॉक्टरी पेशे को फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी शिक्षा दुनिया में कोई और है नहीं। नहीं, आप मार्स पे जाओ या आप मून पर जाओ, मुझे नहीं लगता कि मेडिकल पेशे से ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन कोई हो सकती है। क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जीवन दे सके, एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ़ों को दूर कर सके, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम तो मेंटली फिजिकली हर तरीके से होती है, तो इससे ज़्यादा एजुकेशन और क्या हो सकती है? तो ये जो ब्लास्ट हुआ है और ये जो सारी कहानी निकल के आ रही है, इसको जानने के बाद मुझसे अगर आज की डेट में कोई कहे कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैनिपुलेशन हो जाती है, नहीं, मैं अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे तो मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों में से हूँ, सो मुझे ऐसा महसूस होता है कि दिस लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इतिहास उठा के देखो, राम थे तो रावण भी था, युधिष्ठिर थे तो दुर्योधन भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था। तो जब से ये दुनिया बनी है तब से यही सब चल रहा है। क्योंकि भगवान शिव थे तो भस्मासुर भी था। तो नेगेटिविटी तो दिमाग में हमेशा रही है, तब भी जब साक्षात ईश्वर यहाँ थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बड़े सारे चेंजेस आए हैं। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो नेपोलियन बोनापार्ट से पढ़ के देखो, पॉप कल्चर चलता था और कितना अत्याचार होता था पॉप कल्चर के नाम पे। मतलब क्रिश्चियनिटी ने भी कम अत्याचार नहीं किया है, उठा के देखो जरा। ये तो धीरे 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 जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, तो पॉप कल्चर जैसी जगह जो है ना सीमित हो गई है। वो पॉप कल्चर जो है वो चर्च तक सीमित रह गया। हिंदुइज्म को उठा के देख लो। मेरी जब अर्ली एजुकेशन थी 6 to 8 क्लास, मेरी जो पर्सनैलिटी है वहीं से डेवलप हुई, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो दहेज प्रथा चल रही होती थी। और जला के मारना कितना पढ़ा है मैंने बचपन में। उसके बाद डॉक्टर राजा राम मोहन राय का पूरा स्ट्रगल पढ़ा कि विधवा प्रथा के लिए पूरे बंगाल में लड़ाई मचाई उन्होंने। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, ये भी धर्म के नाम पे ही चलता था सब कुछ। फिर समाज में जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं ना, ये कास्टिज्म वगैरह, ये सब धर्म से, सबको धर्म से जोड़ दिया जाता था, धर्म के अंदर हो या ना हो।
पर जोड़ सब चीज़ों को धर्म से दिया जाता था, उस चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया जाता था। क्योंकि गीता के अंदर तो व्यक्ति के 3 गुणों की बात की गई है। गीता के अंदर ना किसी धर्म की बात की गई है और ना ही गीता के अंदर क्या कहते हैं किसी कास्ट की बात की गई है। गीता के अंदर केवल व्यक्ति के 3 गुणों से व्यक्ति के जीवन की प्रकृति को डिफाइन किया गया है, तमस, रजस और सत्व गुण, और यही 3 गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो ये जो मानव शरीर है इसकी क्या प्रकृति होती है, इसको गीता के अंदर डिफाइन किया गया है। वहाँ पे रिलेशनशिप, कास्टिज्म, ये सब कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। वहाँ को धर्म को इन 3 गुणों से डिफाइन किया गया है। पर हिंदुइज्म में भी कुछ कम नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखो जरा, कितना झेला है उन्होंने कास्टिज्म के नाम पर। ब्राह्मण का काम क्या होता था? धर्म की शिक्षा जो दे वो ब्राह्मण। तो सबसे ऊपर की कास्ट कौन सी? ब्राह्मण। इतना दिमाग किसी में था जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में था? पर उनका जीवन उठा करके देखो, और जिसने बचपन से स्ट्रगल किया हो, यकीन जानो जीवन के अंतिम समय तक उसके अंदर यही रहेगा। भले ही चाहे वो संविधान के निर्माता रहे हो, सारे कानून उन्हीं से बने हो और फिर सारे ब्राह्मणों को भी वही कानून फॉलो करने पड़े। तो दिस लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। उठा के देखो हिस्ट्री, ऐसी ही चली है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज आपको क्रिश्चियन आतंकवाद कहाँ दिखाई देता है? हिंदुओं में तो खैर कभी आतंकवाद जैसी चीज़ नहीं रही है। हाँ, करनी सेना, ये सेना, वो बन के अपना लंगूरपना ज़रूर दिखाती रहती है, जिसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। बट आतंकवाद की तरफ नहीं है। इस तरीके से ब्लास्ट करने वाली चीज़ें इकट्ठी करना, ब्लास्ट कर देना, लोगों को ख़त्म कर देना, वो बस अपना आतंक फैला के रखते हैं। इसे कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर से भी जोड़ सकते हो। पर अभी तक हिंदुओं में आतंकवाद नहीं है। पर मुस्लिमों को ये क्या है, किस लिए है? वाई यू पीपल आर डूइंग दिस? और वो भी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है, यकीन जानो, जो बहुत तकलीफ में एक इंसान होता है ना, और उसे लगता है कि बस अब तो दुनिया से जाने का समय है, पर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ के बाहर आ जाता है। जब तक व्यक्ति जीता है ना, सबसे ज़्यादा दुआएं वो उसी डॉक्टर को देता है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें लाइन से डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, उनके बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी डायग्नोस बड़ी अच्छी है, लोगों का ट्रीटमेंट बड़े अच्छे से करते हैं, लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं। तो ये 2 तरीके से दिमाग कैसे चलता है? एक तरफ एक इंसान को मेडिकल तौर पे डायग्नोस करके उसको सही ट्रीटमेंट देके वहीं उसको मार ही दे, तो उसको भी मार दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको क्यों जिंदा रखा है? और दूसरी जगह इतना ज़्यादा मतलब ब्लास्ट करने का सामान इकट्ठा करना। AK-47, वो लेडी जो पकड़ी गई है, डॉक्टर है, उसकी कार में AK-47 क्या कर रही है वो? और उसने तो वैसे भी पढ़ाई इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से की है। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज तो ऐसा कॉलेज मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में भी वहाँ पे पेड सीट होती होंगी। यूपी का एक बहुत रैंक वाला हॉस्पिटल है वो, सॉरी मेडिकल कॉलेज है वो, हॉस्पिटल भी है उसके अंदर, बट रैंक में है वो। वहाँ से पढ़ाई करना आसान काम है, और उसके बाद आप ऐसी सब चीज़ों में आके इन्वॉल्व हो जाते हो। किस लिए? कहाँ से आया ये सब? 2 डिफरेंट माइंडसेट। एक जगह डॉक्टरी की पढ़ाई करके लोगों को बचाना है, और दूसरी जगह ये इस तरीके के सारे मटेरियल इकट्ठे करके ब्लास्ट करना है। एक्सट्रीम केस है। और आज मुझे यही समझ में आता है कि मुस्लिम धर्म में ये जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में उठा के देख लो, हर जगह पे इन्हीं का ही शोर मचा रहता है। कभी ईरान में देखो ज़रा, वो अपने ही हकों के लिए लड़ रहे हैं कि ज़िंदगी जीने दो। अफ़गानिस्तान में देखो ज़रा, तालिबान का पर्सन आया, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और यकीन जानो ऐसे कानून अगर बने हैं ना, मैं तो ख़त्म कर दूँ उठा करके, कि जब वो अपनी एम्बेसी में आए तो लेडी पत्रकार अंदर नहीं आ सकती है।
बिना लेडी के तो तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता है। तो फिर तुम्हारी मानसिकता क्या है, ये सोच के देखो। तो इस मानसिकता से तुम बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर इस तरीके के लोग हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ पर भी यहाँ आकर के कि लेडी पत्रकार अना बैन है, तो रेडिकलाइजेशन तो धर्म का पक्का है, पक्का है। तो फिर कानून बना करके इनमें चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है, वरना चलती रहेंगी ये सिचुएशंस। 370 हटा ली, अभी भी सोचो देखो कश्मीर में, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि और ज़्यादा पावर आ गई है। ये कश्मीर से उठकर फरीदाबाद में आ गए हैं, यहाँ पर वो पूरा अपना संगठन निर्माण हो रहा है। ये 370 हटा करके कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का भाग बना लिया गया, क्योंकि पहले तो अभिनंग था, वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है कि यहाँ से बंदे जाएं तो 26 लोग मार दिए जाएं क्योंकि तुम हिंदू हो। और अब कश्मीर से लोग उठ करके, वो भी पढ़े लिखे लोग उठ करके दिल्ली के पास में फरीदाबाद में अपना पूरा डेरा बना ले, संगठन बना ले, आतंकवादी घटनाओं को जन्म दे, और इतने पढ़े लिखे होकर के। तो फिर क्या करना बाकी है? तो एक ही काम करना बाकी है कि ये जो धर्म के नाम पे रेडिकलाइजेशन सोच चल रही है, अब सीधा इसी पर हमला करने की ज़रूरत है। और ये केवल कानून बनाकर ही हो सकता है, बड़े सख्त कानून बन जाने चाहिए। पर क्या है ना, हिंदुस्तान में भी बड़ी दिक्कत है। डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी सरकारें बचाने के लिए लोग कुछ का कुछ करते हैं। यकीन जानो, मेरा तो मानना ये है कि 5 साल के लिए आओ और ऐसे कानूनों का निर्माण कर दो कि रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ हर धर्म से ख़त्म हो जाए। ये जो करनी सेना वगैरह बनी पड़ी ना, इन्हें भी ख़त्म होना चाहिए। जब देखो, तुमको किसने अधिकार दिया है ना, देश का संविधान है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। जिस किसी को दिक्कत हो रही है वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। किसी को खालिस्तान चाहिए, इनका रेडिकलाइजेशन है, ये ब्लास्ट करेंगे, इन्हें कश्मीर चाहिए, फिर पता नहीं हैदराबाद भी चाहिए होगा। अभी तो हरियाणा में भी एक जगह बता रहे हैं कि वो मुस्लिम बहुल एरिया है, फिर वो भी चाहिएगा। करना क्या चाहते हो? कितने दिन दिन दुनिया में रहना है? मतलब समझ के बाहर है बिल्कुल ही। तो ये तो सच है। जो लोग बड़ा बोलते ना, हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान वो, नहीं, सब सोए में है। जागने का समय है, वो तो हमेशा ही रहता है। बिकॉज मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि दिस लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये सब घटनाएं चलती रहेंगी, बट ऐसा नहीं है कि इन्हें चलने देने का रास्ता बनाकर रखने देना चाहिए। नहीं, वक्त के साथ साथ इन पर अंकुश लगाना भी ज़रूरी है, लगाना ज़रूरी है। तो ये धर्म के नाम पे जो भी रेडिकलाइजेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने केवल मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं बोला है, मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बोला है, मैंने हिंदू धर्म के बारे में भी बोला है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, जो धर्म के नाम पे फॉलो किया जाता है, ये अभी भी वहाँ पे जड़ बनाए हुए है। अब इसको ख़त्म करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।